एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मासूम बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात हमारे मुआशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगे हैं। कराची के इलाके गुलबर्ग के एक घर में भी काम करने वाली 6 साला बच्ची को उसकी मालकन ने न सिर्फ बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके जिस्म को गरम छुरी से दाग दिया। कम उम्र बच्चों से मेहनत मुशक्कत कराना कानूनन जुर्म है, लेकिन हमारे मुआशरे में इस जुर्म को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। कम उम्र बच्चों से मेहनत मुशक्कत करवाने के साथ उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना भी कोई नई बात नहीं। पुलिस के हिसार में मौजूद ये बच्ची कोई मुल्जिमा नहीं, बल्कि ये मासूम 6 साला आबदा है, जो गुलबर्ग के इलाके ब्लॉक 10 में रिहाइश पजीर हुमैरा अकरम नामी खातून के पास गुज़श्ता 6 माह से मुलाजमत कर रही थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि रोजमेरी अपार्टमेंट में एक बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो मासूम आबदा का जिस्म जख्मों से चूर था, इसलिए कि इसकी मालकिन ने इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मासूम बच्ची को तिब्बी मुआयने के लिए तहवील में लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। कमसिन आबदा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो गुलबर्ग के एक अपार्टमेंट में घर का काम काज करने के साथ 3 बच्चों को भी संभालती थी। पुलिस का कहना है कि खातून खाना बच्ची को फैसलाबाद से अपने साथ कराची लाई थी और आए रोज इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाती थी। तो बच्ची से ये मुशक्कत करवाते थे, घर में काम काज करवाते थे। उस काम काज के दौरान जो है बच्ची से अगर कोई गलती हो जाती थी, बच्ची को खातून खाना जो है वो बच्ची पे तशद्दुद करती थी। यहाँ तक कि बच्ची के एक दफ़ा होंठों पे बच्ची ने बताया कि छुरी गर्म करके लगाई गई। बच्ची के यहाँ सीने पे जलने का निशान है और बच्ची का सर 2 जगह से फटा हुआ था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन की बात है, 24 तारीख की। कम उम्र बच्ची जिसे खुद तरबियत की ज़रूरत थी, बेरहम खातून के घर का काम भी करती और उसके 3 बच्चों को भी संभालती। मासूम बच्ची का तिब्बी मुआयना करने वाली लेडी MLO क्या कहती? लेडी MLO का कहना है कि काबिल रहम हालत में कमसिन आबदा को अस्पताल लाया गया। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तशद्दुद का कोई निशान ना हो। मैंने इनको एग्जामिनेशन किया और इस बच्ची ने मुझे बताया कि पहले तो लोहे की सलाख गर्म करके इसके होठों पे लगाया था और इसके अलावा जो खातून के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके पूरे इसके बॉडी के ऊपर नाखून के निशानात हैं। इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे ब्रूज या कंट्यूजन नहीं पाए जाते हैं पूरे बॉडी में। और इसके अलावा सर पे भी इसकी चोट है और उसमें ब्लीडिंग मैंने देखी है सर के पीछे से। इसके अलावा चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, बोथ लेग्स हैं पूरे, यानी उसको ठीक ठाक मारा है इसको। इसके अलावा गर्म चाय गिराई है। उसका मेडिकल कराया। डॉक्टर ने जो बच्ची ने चोटें लिखाई थी, डॉक्टर ने उन चोटों की तस्दीक की है। 11 मुख्तलिफ चोटें जो हैं वो बच्ची को जिस्म पे आई हैं। इंतहाई खौफजदा और सहमी हुई आबदा ने जब अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई तो पुलिस ने इसका तिब्बी मुआयना कराने के बाद हुमैरा अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी है कि आबदा को इसकी मालकिन ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुरी से काटने के साथ गर्म लोहे से दागा गया। अच्छा, वो क्या करती थी आपके साथ? वो जो औरत थी आपकी मालकिन जो काम करते थे जिसके आप जो और मैंने चीज़ मेरी थी वो बच्चे खिला रहे थे, वो कहती है तुमने जो काम नहीं किया। अच्छा, काम नहीं किया। फिर जो डंडे से मारती है, फिर चाय गिराएगी, फिर छुरी से जलाया, फिर छुरी से इसको जला। बेईमाना तशद्दुद से बच्ची का एक हाथ भी टूट गया। पुलिस का कहना है कि कम उम्र बच्चों से मुशक्कत करवाना कानूनन जुर्म है, जिसके पेश नज़र कमसिन आबदा पर तशद्दुद करने वाली खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। बच्ची के पेरेंट्स, बच्ची के मामू आ गए हैं हमारे पास, उनकी तरफ से हमने FIR लॉन्च की है। इसमें भी बच्ची को कल कोर्टें खुलेंगी, बच्ची को 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे।
तो इसमें फर्दर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। मुल्क में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन होने के बावजूद लाखों बच्चे लोगों के घरों के बर्तन मांजने, होटल, कारखानों और ईंटों के भट्टों पर काम करने और जुल्म सितम सहने पर मजबूर हैं, जो हमारे मुआशरे में किसी अलमिये से कम नहीं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुआशरे में ऐसे दरिंदा सिफत इंसान भी पाए जाते हैं जो बूढ़ों और बच्चों का गला काटने से भी दरेग नहीं करते। ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया, जहां 4 साला बच्ची और उसके दादा को तशद्दुद के बाद तेज़दार आले के वार करके कत्ल कर दिया गया, जबकि 14 साला घरेलू मुलाजमा हस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। स्टेट बैंक का मुलाजम अदनान सुबहानी अबू बकर ब्लॉक गार्डन टाउन में अपने अहले खाना के साथ रहायश पजीर है। वो अपनी बीवी के हमरा खरीदारी के लिए बाजार गया। घर में उसका वालिद 60 साला मोहम्मद अरशद सुबहानी और 4 साला बेटी खदीजा के अलावा एक कमसिन मुलाजमा शुमाइला थी। अदनान बीवी के हमरा खरीदारी करके अभी घर वापस नहीं आया था कि अहले इलाका ने 14 साला घरेलू मुलाजमा शुमाइला को घर के बाहर खून में लथपथ पड़ा देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर के अंदर जाकर देखा तो वहां 4 साला खदीजा और उसका दादा अरशद सुबहानी खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जिन्हें तेजदार आले के वार करके कत्ल किया गया था। हमें इतला मिली, उनके भाई को समझाया, किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने फिर हमें इतला किया कि हम इससे आए हैं। तो आगे पुलिस वाले आई थी, सब कुछ खड़े हुए थे सारे। तो अंदर जाके देखा तो उनकी अरशद सुबहानी साहब की भी डेथ हो गई और उनकी पोती की छोटी भी जो 4 साल की है। बताया गया शायद कोई डकैती है के अंदर आए हैं, डकैती करके गए हैं। सुबहानी साहब स्टेट बैंक के रिटायर ऑफिसर हैं और बेटा उनका कोई दुश्मनी किसी से नहीं, किसी से कोई दुश्मनी किसी किस्म की आज तक। इतने शरीफ आदमी 5 वक्त नमाजी, इनको तो कभी दुश्मनी का सवाल नहीं पैदा होता कि इनकी दुश्मनी किसी के साथ कोई। हम तो यहीं पे आए हैं, इतला मिली है कि वहाँ पे डाकू आ गए हैं। तो हम जब बाहर आए हैं तो पता लगा कि इस तरह अंदर डेथ हो गई और ये कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा क्या चीज़ है, कौन आया, किसने किया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि जिंदा बच जाने वाली मुलाजमा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसमें बेसिकली जो है ना, अभी तक इनिशियल जो हमने आके वो कुएं को देखा है, इसमें अरशद साहब हैं 70 साल इनकी तकरीबन के करीब उम्र है और बच्ची है 3.5-4 साल की खदीजा। इनको तेज़ धार आले के साथ दोनों को हेड यानी कि शोल्डर अप जो है ना वो चोटें मारी गई हैं और बड़े ज़ोर से, जैसे वो छुरा होता है या इट्स लाइक अ हैवी वेपन, इट्स अ ब्लंट इंजरीज। और इसमें जो बच्ची के जो पेरेंट्स थे वो घर से बाहर थे और उस वक्त घर में इनकी एक मुलाजमा, वो भी बच्ची है अभी, और एक ये बच्ची जो खदीजा नाम की जिसका मर्डर हुआ है, और साथ में जो अरशद साहब जो कि 70 साल जिनकी उम्र है, ये घर में सिर्फ उस वक्त मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मुलजम घर की अकबी तरफ से अंदर दाखिल हुए थे। दोहरे कत्ल की इस वारदात के दौरान घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। कत्ल की ये वारदात बज़ाहिर दुश्मनी का शाखसाना मालूम होती है, ताहम डकैती कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। प्रॉबली एंट्रेंस जो है, उन्होंने एंट्री शायद प्रॉबली बैक डोर की तरफ से आए हैं, वो भी हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स, इसमें एक तो कोई चीज़ यहाँ से नहीं लेके गए, इट लुक्स लाइक वेंजेंस टाइप की जो है वो सिचुएशन। बट आगे जो है अभी जो भी तफ्तीश होगी फिर आगे। घरेलू मुलाजमा है, शी इज़ इन अ शॉक, शी इज़ एक्चुअली स्टिल नॉट कॉन्शियस। उससे हम बातचीत, जैसे वो होश में आती है तो बातचीत करेगी। जब उसको बाहर से रिकवर किया गया है बच्ची को, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि जी 2 बंदों का प्रॉब्लम शायद वो मेंशन कर रही थी और कह रही थी छुरी उनके पास थी। लेकिन ये कि जब तक उसके साथ कोई तफसीली, जब वो होश में आ जाती है तो उसके बाद उससे तफसीली बात होगी। अभी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक में है और अभी वो तो प्रॉब्लली इस वक्त वो बात भी शायद इस तरह की नहीं करेंगे, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता नहीं है कि वारदात नहीं लगती। प्रॉब्ली कोई और रीज़न होगी, वो हम इसको अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। फोरेंसिक टीम ने जाए कुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक लेबॉरेटरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ जख्मी मुलाजमा शुमाइला के बयानात की रोशनी में जल्द ही इस वारदात के मुलजिमों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हों, फरसूदा रसूमात का सहारा लेकर उन्हें कत्ल करने की वारदातें या घरेलू तशद्दुद की खबरें, इनमें रोज़ ब रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है।
ना जाने इसकी क्या वजह हो सकती है। ये तालीम की कमी है, गुर्बत और बेरोजगारी का नतीजा है, या हम अपनी अक़दार को भूलते जा रहे हैं। इसके साथ ही आज का क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।